नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना जो है वो अपने को 2 क्लासें मिलती है आपको, जिसमें एक राजस्थान करंट जी के 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में, दूसरी इंडिया और वर्ल्ड की 10 क्वेश्चन रोजाना जो है वो लगभग आपको एवरेज 15 मिनट में जो आपको मिलती है। रोजाना एक क्लास लगाया करें, जिससे जो है वो आपका करंट अपडेट होता रहेगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? किस संगठन के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके द्वारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई और यह जारी की गई है 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को। तो 2025 में 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत के लिए सिर्फ 5 जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। कितने जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है? 5 जोखिमों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जल आपूर्ति की कमी, झूठी जानकारी, भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण और श्रम एवं प्रतिभा की कमी, ये शामिल है। विश्व वैश्विक जोखिम रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह अल्पकालीन 2 वर्ष और दीर्घकालीन 10 वर्ष अवधि में प्रत्याशित सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? अमेरिका और किस देश के द्वारा नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो विकसित की गई है? तो ये देश आता है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। तो पूछा जाएगा कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किन 2 देशों के द्वारा विकसित? तो नॉर्वे और अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे के द्वारा कौन सी मिसाइल सिस्टम जो है वो विकसित की गई? नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल। यह मध्यम दूरी की जमीन पर आधारित वायु सुरक्षा प्रणाली है, जिसे रेथियोन तथा कॉक्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। नासाम्स पहली नेटवर्क वाली छोटी और मध्यम दूरी की प्रणाली है जो अन्य रक्षा उपकरणों के साथ एकीकृत है। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2025 24 जनवरी 2025 को संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की लॉन्चिंग 24 जनवरी 2025 24 जनवरी 2025 को जो है वो ये जारी की गई है। किसके द्वारा? तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत जारी की गई है। कहां से? नई दिल्ली से जो है वो जारी की गई है। अब अगर पूछे किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई है संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो विभिन्न युद्ध क्षेत्र सेंसरों से प्राप्त इनपुट को संसाधित करती है। यह डेटा की सटीकता की पुष्टि करता है, दोहराव को रोकता है तथा सामान्य निगरानी चित्र बनाने के लिए सूचना एकीकृत करता है। यह प्रणाली सुरक्षित सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचालन नेटवर्क का काम करती है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस आयोग द्वारा जारी किया गया? एक आयोग, जिस आयोग का नाम आता है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। और नीति आयोग के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया गया? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो है वो जारी किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और इन्होंने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 26 जनवरी 2025 की शुरुआत किस नृत्य से हुई? यानी कि दिल्ली के अंतर्गत जो आयोजन हुआ उस दिल्ली में आयोजन में जो है वो सबसे पहले एक नृत्य, और उस नृत्य का नाम आता है सिहंतु नृत्य। कौन सा? सिहंतु नृत्य। सिहंतु नृत्य से जो है वो हुई थी शुरुआत गणतंत्र दिवस 2025 के परेड की।
76वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सियंतु नृत्य को चुना गया। सियंतु एक मुखौटा नृत्य है जिसमें कलाकार विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले जटिल रूप से तैयार किए गए मुखौटे पहनता है। पहाड़ी बोली में सियंतु शब्द का अर्थ है शेर का बच्चा। नेक्स्ट, 30 और 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय सुशासन मेले का आयोजन अगर पूछे कि सम्मेलन का आयोजन तो 30 और 31 जनवरी 2025। अगर पूछे कि कहाँ हुआ तो यह हुआ गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर। और गांधीनगर अगर पूछे कहाँ है तो गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन तो 30 और 31 जनवरी 2025। प्रधानमंत्री के अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को लागू करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से 30 और 31 जनवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में सुशासन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के किस खाड़ी क्षेत्र में साइनोबैक्टीरिया अनुसंधान स्थापित किए जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया अनुसंधान अगर पूछे कहां स्थापित किया जाएगा तो एक खाड़ी क्षेत्र में, वो खाड़ी क्षेत्र जो है वो अगर पूछे कौन सा है तो वो आता है विनाम या विनम खाड़ी क्षेत्र। कौन सी? विनम खाड़ी क्षेत्र। और विनम खाड़ी क्षेत्र अगर पूछे आती कहां है तो उत्तरी अमेरिका और केन्या। उत्तरी अमेरिका और केन्या के शोधकर्ताओं ने केन्या में, किस देश में? केन्या में। किस झील? तो विक्टोरिया झील। कौन सी खाड़ी? विनम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का आनुवांशिक सर्वेक्षण किया है। विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो पूर्वी अफ्रीका में है विक्टोरिया झील, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो तंजानिया, युगांडा और केन्या से घिरी हुई है। तो इसका मतलब है विक्टोरिया झील किन देशों से घिरी हुई है? तंजानिया, युगांडा और केन्या। इसे विक्टोरिया न्यांजा, नालू वाले युगांडा और उकेरेवे तंजानिया के नाम से भी जाना जाता है। यह झील व्हाइट नाइल का स्रोत है जो सूडान में ब्लू नाइल से मिलकर नाइल नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, 2024 में भारत का गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितने गीगावाट हो गया है? कब? 2024 की रिपोर्ट आई है 2025 में, और 2024 में भारत का गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अगर पूछे तो ये हो चुकी है 217.62 गीगावाट। 217.62 गीगावाट जो है वो उत्पादन, और ये होता है गैर जीवाश्म ईंधन का। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट पहुंच गई है। कब? 20 जनवरी 2025 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2025 को कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पुरस्कार पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और टोटल अगर संख्या देखें तो पद्म पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 139, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री है 113। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति, यानी कि पद्म विभूषण कितनों को है? 7 को है, और एग्जामिनर 7 ही पूछने की जो है वो सबसे ज्यादा संभावना रहती है या रहेगी। तो श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी जो तेलंगाना, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर चंडीगढ़ से, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाकिया गुजरात से, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक से, श्री MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत केरल से, श्रीमती शारदा सिंह मरणोपरांत बिहार से, और श्री ओसामू सुजुकी जो मरणोपरांत जापान से है। तो 3 को मरणोपरांत, कितनों को? 3 को मरणोपरांत, और 4 को जीतते जी जो है वो पद्म विभूषण 2025 से जो है वो नवाजा जाएगा। तो अगर देखें तो एक है विदेशी व्यक्तित्व जापान से ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, बिहार से श्रीमती शारदा सिंह मरणोपरांत, केरल से MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक से, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया गुजरात से, जगदीश सिंह खेर
चंडीगढ़ से, नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना से, इनको मिलेगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट 20 जनवरी 2025 पेरिस जलवायु समझौते से वापसी की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? कब की गई है? 20 जनवरी 2025 पेरिस जलवायु समझौता, और इसके अंतर्गत 20 जनवरी को ही जो है अगर देखें तो यूएसए के नए राष्ट्रपति और वो बने डोनाल्ड ट्रंप, और उन्हीं की देन जिनके अकॉर्डिंग पेरिस जलवायु समझौते से जो है वो वापसी की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से दूसरी बार वापसी की घोषणा की है। इन्होंने इस समझौते को अनुचित बताया। यह समझौता आर्थिक नुकसानदायक सिद्ध होने वाला बताया गया है। वर्ष 2015 में यह समझौता अपनाया गया था, जो वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। इसमें प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान प्रस्तुत करता है। पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके ऑफलाइन बैच जो 4 फरवरी से शुरू होंगे। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, रीट पात्रता पेपर होते ही आप रीट मेंस की तैयारी में लग जाना। अगर आपके घर परिवार में अगर कोई रीट पात्रता उत्तीर्ण हो चुका है और रीट अभी वर्तमान में जिनका क्लियर हो जाएगा, उनको बेहतरीन तैयारी का मौका है सिलेक्शन पाने का। तो जुड़िए आज ही संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर से। इसके अलावा अगर पटवार, रीट मुख्य परीक्षा, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू होने वाली है 9 फरवरी से। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है वो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। गंगानगर, सूरतगढ़, बींज बायला, अनूपगढ़, इसके अलावा 1-2 केंद्र और भी होंगे। उन केंद्रों पर भी आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 88 245 22 221। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंतर्गत 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको जो है वो नवीन पाठ्य पुस्तकें जो है वो मार्केट में मिल रही है, जिसमें अपने ब्लैक बुक 1992 से लेकर 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती, राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री और अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण, और राजस्थान में 41 जिला दर्शन। ठीक इसके अलावा पीटीआई कृषि पर्यवेक्षक, करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका 3 हमारी बुक आ चुकी है, मंथली चौथी जो है वो 2-4 दिन में आ जाएगी। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, जेल प्रेरी, फर्स्ट ग्रेड, इन सब की जो है वो मार्केट में आपको किताबें मिल रही है। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए समय निकालकर। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।